जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परीक्षा का दबाव क्यों आता है और इससे कैसे निपटा जाए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। कोई भी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का आकलन नहीं करता, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का भी आकलन करता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा ही हो। एक आम परीक्षा जिसमें सिर्फ लिखित रूप से प्रश्न और उत्तर आते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करता है। एक गुण जिसे विद्यार्थी को अपने अंदर अवशोषित करना चाहिए, वह है मानसिक दृढ़ता। इसके अभाव में तनाव उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। अपनी प्रतिभा पर व्यक्ति हमेशा शक करता है और एक मानसिक उथल पुथल उसे हमेशा परेशान करती रहती है। क्या एग्जाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? नहीं। जब तक थोड़ा बहुत भय आपके अंदर नहीं होगा, आप क्यों पढ़ेंगे? थोड़ा सा तनाव जरूरी है, यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना मित्र मानिए। समस्या वहाँ आता है जब आप एक सीमा से ज़्यादा तनाव लेते हैं, तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आता है, वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता जाता है। समस्या यह है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देता है। परीक्षा से 2 से 3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो जाता है। मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए, चाहे जैसे भी हो। यानी आपका पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। एग्जाम का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने नहीं प्राप्त होने देगा। इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बार मेरी एक स्टूडेंट जो कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाती थी, वो परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थी, उसके अंदर भय था। उसने गणित सेक्शन का उदाहरण दिया। उसे समय बचाने के बहुत सारे ट्रिक अच्छे से सिखाए गए थे और गणित के प्रश्न किस तरह जल्दी करने हैं उसकी भी क्लासेस उसने ली थी। लेकिन घर पर नॉर्मल वातावरण में अंक लाना एक बात है और वहाँ परीक्षा स्थल पर तनावपूर्ण वातावरण में दूसरी बात है। उसने मुझे बताया कि एक सवाल था कि 125 गुना 225 कितना होगा। उसे इस तरह का प्रश्न हल करने की ट्रिक सिखाई गई थी और उसने वहाँ उस ट्रिक का इस्तेमाल करके जवाब भी निकाला, लेकिन उसे अपने जवाब पर यकीन नहीं था। चारों विकल्प में से एक विकल्प वही था जो उसने ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाला था, लेकिन फिर भी जवाब मार्क करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कहीं न कहीं उसे अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उसने ट्रिक छोड़कर परंपरागत तरीके से उस प्रश्न को किया और गुना किया और अपना जवाब क्रॉस चेक किया और तभी सही उत्तर मार्क किया। लेकिन इस सब में थोड़ा समय भी नष्ट हुआ। उस समय में वो 3 या और 4 प्रश्न कर सकती थी और बेहतर स्कोर ला सकती थी। यह हम सब के साथ होता है। हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वहाँ पर कुछ खोने को नहीं है, तो हम पूरे निडर होकर एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं और हमारा प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन एग्जाम के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए अलग ही मादा चाहिए। तो फिर एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें? इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करने हैं वो आपके साथ आजीवन रहने चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं अपने अंदर सुधार करूंगा सिर्फ एग्जाम के लिए या करियर के लिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज़ को लेकर तनाव लेते हैं और अगर ऐसा है तो एग्जाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज़ का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों को खोने का भय सताता है, कुछ लोगों को किसी अनजान चीज का भय सताता है, तो कुछ को किसी ज्ञात चीज का। ऐसा मत सोचिए कि एक बार आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन में एकदम सेट हो जाएंगे। कोई न कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी और आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन करिए। एक बार सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट
फतेह करने वाले सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को फतेह कैसे किया। उन्होंने कहा कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतेह किया। आप दिन के समय आसमान को देखिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा तो मतलब साफ है कि कोई बादल है जिसने प्रकाश को रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ बादलों को हटाना होता है, अपने आप रोशनी आने लगती है। उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपका प्रदर्शन आपके प्रयास जितना ही शानदार होने लगेगा। तनाव अपने आप कम होता है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और सिलेबस भी छूटा नहीं है, अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा ना आ जाए। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को ही सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करके जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी कामों में दीजिए। समस्या यह है कि आप अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बची हुई ऊर्जा है उसे ही पढ़ाई को देते हैं। ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो। और वास्तव में कुछ हद तक यह सच भी है, क्योंकि इस अवसर को जाने दिया जाए। यह आकलन कैसे किया जाए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, यह एक कहानी के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक बार एक धनुर्धर तीरंदाज को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। उसके गुरु ने उसका टेस्ट लिया कि वह प्रतियोगिता में जाने योग्य है भी या नहीं। उसके गुरु ने उसे निशाना लगाने को कहा। तीरंदाज ने निशाना लगाया और वह सीधा निशाने पर लगा। उसके गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा? उसने कहा, नहीं गुरुवर, बस मैंने छोड़ा और लग गया। उसके गुरु ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो, जाओ अभी जाकर और अभ्यास करो। 1 महीने बाद वो वापस आया तो उसके गुरु ने फिर से उसे निशाने लगाने को कहा। इस बार भी तीर निशाने पर लगा और गुरु ने फिर से वही प्रश्न किया कि इस बार तीरंदाज ने कहा, जी गुरुवर, मुझे एकदम पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा, आप कहें तो मैं एक बार और लगा कर दिखा दूं। गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तैयार हो अब। कई बार जब हम असली परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट या अभ्यास परीक्षा देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो चाहे हमारे अच्छे अंक आ जाते हैं, परंतु फिर भी हम अंदर से आश्वस्त नहीं होते। उस तीरंदाज की तरह हमारा निशाना तो लग जाता है, लेकिन हमें कारण नहीं पता होता। हमें कहीं ना कहीं आभास होता है कि हम उतने अंकों के लायक नहीं थे जितने हमें मिल गए हैं। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने जो पढ़ा वो ही आ गया था, या कहीं कुछ तुक्का लग गया, या फिर सारी चीज़ें वैसी ही हुई जैसा हम चाहते थे। अगर अभ्यास परीक्षा में हमारे अच्छे अंक आ रहे हैं और हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं, तभी हमारी तैयारी सही है। हमारे चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होनी चाहिए, अंदर से एकदम ठोस, परीक्षा को जैसे रौंदने के लिए तैयार। तनाव नहीं बल्कि उत्साह, परीक्षा को उसकी औकात दिखा देंगे, यह विचार अंदर ही अंदर। जैसे ज्ञान एकदम फूट कर पड़ रहा हो, जैसे ज्ञान अंदर से बाहर आने को बेताब हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि हम परीक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। एक तीरंदाज इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास करता है। सिर्फ तीर चलाने से तीरंदाज नहीं बनता, उसके लिए बहुत स्थिर हाथ चाहिए, उससे भी ज़्यादा स्थिर मन, सांसें एकदम थमी हुई, दिल की धड़कन एकदम लय में, एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर। उसके बाद ही निशाने पर नंबर आता है। इसका मतलब टेक्निकल चलाने के लिए साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे दूसरे गुण भी धारण करने पड़ते हैं। क्या कोई कांपता हुआ हाथ निशाने पर तीर लगा सकता है? क्या घबराया हुआ धनुर्धर कितना भी शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट शरीर वाला हो या कितना ही मजबूत तीर कमान लिए हो, निशाना लगा पाएगा? उसे हवा की गति और दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह विद्यार्थी की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो किसी भी गूगली प्रश्न के लिए आप तैयार रहेंगे और विचलित नहीं होंगे। इसका निष्कर्ष यह है, किसी भी परीक्षा में बाहरी और आंतरिक 2 तरह की चुनौतियां होती है। तैयारी के अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप परीक्षा केंद्र जाएं
तो बहुत ज़्यादा पहले ना जाएं और बहुत हड़बड़ी में लेट भी ना पहुँचे। इससे तनाव बढ़ता है। कई बार आप बहुत जल्दी चले जाते हैं तो फिर आप परीक्षा केंद्र के बाहर वहाँ लोगों को बात करते हुए देखते हैं। कुछ लोग जोर जोर से एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर तेज तेज बोलकर अपना ज्ञान प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी किताबों या नोट्स में घुसे होते हैं। आपको मैं यह बता दूं कि यह जो लोग परीक्षा केंद्र के बाहर अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, यह सब अंदर से एकदम खोखले होते हैं। लेकिन इनको देखकर आपको तनाव आ सकता है या आपको यह लग सकता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो वो बोल रहे हैं। ज्ञानवान तो एकदम शांत होता है और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान होती है। वह इतना शांत होता है कि उसका चेहरा कोई देखे तो वह खुद शांत हो जाए। एक परिपक्वता उसके चेहरे से झलकती है। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए और शांत चित्त से सीधे बिना किसी के बात करे अंदर चले जाइए। परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखिए ही मत, न ही उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश भी करता है तो नम्रतापूर्वक मना कर दीजिए या सिर्फ जितना पूछा जाए उसका उत्तर देकर चुप हो जाइए। हो सकता है कि आप दिखने में काफ़ी जवान लगते हों और आप किसी अपने से बड़ी उम्र के या बड़ी उम्र लगने वाले व्यक्ति को देखें जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, तो आपको लगे कि वह आपसे ज़्यादा ज्ञानवान और अनुभवी है। या फिर कोई आपसे कहे कि वह परीक्षा देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आया है, तो आपको लगे कि इसके पास तो पहले से ही नौकरी है। जितने ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे उतने ही विचार आएंगे। कई बार तनाव दूसरों के साथ जबरदस्ती तुलना से भी होता है। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा करिए। अपने आप से ही कंपटीशन करिए। सबसे अच्छी स्पर्धा है अपने आप से ही स्पर्धा। इसके अलावा दैनिक व्यायाम, पूजा पाठ, 8 घंटे नींद, शारीरिक श्रम, मेडिटेशन, सात्विक आहार, प्राणायाम या योग इत्यादि से भी तनाव कम होता है। इन सब की महत्ता भी कम नहीं है। कोशिश कीजिए इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ों को हो सके आप अपनाइए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ लाऊं, तो आप अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ भी इसको शेयर करिए।